नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा चुनावी मुद्दा। क्योंकि चुनावी मुद्दा है और चुनावी मुद्दे में हर प्रत्याशी सोच रहा है कि मेरा टिकट हो जाए। एक लंबी कतार लगी हुई है और बीजेपी के लिए बीजेपी की बात की जाए, समाजवादी की बात की जाए तो हमारे साथ आज ऐसी सक्सेस हैं संगीता भार्गव। संगीता जी, आपका एनएन में स्वागत है। नमस्कार। संगीता जी, आप समाज सेविका हैं, जी। बहुत लंबे समय से समाज सेवा कर रही हैं। 34 वर्षों से कर रही हूँ। आपने कितने घर जो उजड़ गए थे उन्हें बसाया है? भैया मैं हर एक अलग अलग फील्ड में काम कर रही हूँ। मैं परिवार परामर्श में बैठती हूँ, जहाँ पर दो परिवारों के बीच में मतभेद हो जाता है, उनको सुलझा के उन परिवारों को मिलाने का काम कर रही हूँ। दूसरा, अभी तक चनौसी अपने संभल में कोई महिला थाना नहीं था, तो अब तक जितनी भी भटकती हुई महिलाएं, भटकती हुई लड़कियां आ जाती थी, तो उनको रोकना, उनको खाना खिलाना, उनको घर तक पहुंचाना, उनके परिवार वालों को मिलाना, ये कार्य कई सालों से मेरा चलता आ रहा है। तो स्कूल संचालिका हूँ, तो स्कूल में करीबन 50 बच्चों की निःशुल्क, जो सिंगल मदर हैं, जिन्होंने अपने फादर को खो दिया, या घर में कोई नहीं है, जैसे डिवोर्सी हो गया, विडो हो गए, या कुछ अलग तरीके के बच्चे होते हैं, तो ऐसे 50 बच्चों को निःशुल्क मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ। जितने भी हमारे थर्ड ग्रेड एम्प्लॉयज़ हैं, जो हमारे काम करती हैं, उनके बच्चे भी मेरे यहाँ फ्री पढ़ रहे हैं। कस्तूरबा से जो बच्चे निकलते हैं, जो 8th के बाद जिनके पास पढ़ाई का खर्चे का पैसा नहीं होता, तो उनको हम लोग स्कूल की तरफ से, मैं अपनी पॉकेट मनी की तरफ से उनको वो एजुकेशन प्रोवाइड करती हूँ। प्लस भैया जितनी भी महिलाएं जो डिवोर्सी हैं या विडो हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट देने का भी, वैसे भैया बहुत सारे काम हैं। कोई इसमें, कोई ये पब्लिक के लिए काम है, ये समाज के लिए काम है, हो सकता है ऊपर वाला देख रहा है, कहीं ना कहीं इसका फल आपको मिलता है। तो संगीता भार्गव जी, आप जो है समाज सेविका थी और की जाए तो राजनीति में कैसे उतरी हैं आप? भैया राजनीति में वैसे तो मैं बीजेपी की पिछले 15 साल से मेंबर हूँ यहाँ पर, अ, और संस्कार भारती की मात्र शक्ति प्रमुख भी हूँ। कभी हमने सुना नहीं कि आप बीजेपी की मेंबर हैं। आप नहीं एक समाज सेवी के नाम से पहचानी जाती हैं। नहीं भैया, देखो, आपने जितने भी बीजेपी के प्रोग्राम्स देखे होंगे, मैं वहां पर ज्यादातर, हाँ, आगे नहीं आई, कभी आगे बढ़ के वो नहीं हुआ, क्योंकि मेरे को जितने भी कार्यक्रम है उसमें पीछे से ही सब सपोर्ट कर रहे हैं। अब जैसे इनका मिशन शक्ति का प्रोग्राम आया था, स्वच्छ भारत कार्यक्रम है, या बेटी बचाओ बेटी प्रोग्राम है, हर घर झंडे का प्रोग्राम है, संकल्प भारत का वो है, ये सारा प्रोग्राम की कोऑर्डिनेटर मैंने यहाँ, एक बहुत लंबी लिस्ट है मेरी काम की जो गया है। अब आपने पूछा कि राजनीति में क्यों आई, तो राजनीति और समाज सेवा में एक अंतर है भैया, कि राजनीति नहीं, कलम, कलम की वजह से मैं आई। उस कलम में जो पावर है, वो मेरे को मेरे सपने पूरे होने का मौका देती है। जो, अब कई सारी चीजें, अगर हम सड़क से निकल रहे हैं, अगर वहां पानी, नल हटाना है या नल टूटा हुआ है, तो मैं अपने अधिकारी को ही बताऊंगी, कि चेयरमैन को बताऊंगी कि मैडम ये करा दीजिए। कराया नहीं कराया वो उनकी मर्जी है, लेकिन जब मेरे पास खुद कलम रहेगी, मैं तुरंत पावर एक्शन में लेके आऊंगी कि भाई आप इसको हटाइए। वो कलम की पावर लेने के लिए मैं इस टिकट को मांग रही हूँ। क्या आपको लगता है कि एक लंबी कतार है, आपका बीजेपी से टिकट प्रत्याशी घोषित हो सकती हैं? भैया लंबी कतार है, सारी मेरी छोटी बहनें हैं, और राजनीति में निकली हैं, नई नई राजनीति में निकली हैं। मेरा फुल सपोर्ट उनके साथ है, अगर उनको बीजेपी देती है, मैं उनके संग काम करूंगी। लगने की बात, तो भैया ये हमारे नसीब में, अगर हमको, पब्लिक को लगता है, हमारे अधिकारियों को लगेगा कि हाँ इन्होंने काम किया है, ये कर सकती हैं, तो एक बार मौका मुझे जरूर देंगे। अदरवाइज काम तो चल ही रहा है भैया, काम करती रहूंगी, समाज के लिए काम करती रहूंगी। आपको टिकट होता है तो किस किस मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे? भैया सबसे पहला मुद्दा तो मेरा, देखिए, जब हमारी ये स्टार्ट हुई थी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने अमृत योजना निकाली थी। अमृत योजना में मुझे नहीं लगता किसी भी नगर पालिका ने इसका फायदा उठाया। तो मैं कोशिश करूंगी, अगर मुझे ये मौका मिला, तो मैं अमृत योजना के अंतर्गत, जो सेंट्रल से हमें काफी फंड मिलता है, जो नगर विकास के काम आता है, उसको लेकर हम लोग सबसे पहले, ये जो पानी भर रहा है शहर में, शहर का पानी हर साल, मतलब पिछले, मैं 15-20 सालों से तो देख ही रही हूँ, जो भी चेयरमैन आता है वो ये वायदा करता है, मैं पानी जो भर रहा है इसका
आप लोग को निशात दिलाएंगे, सड़क ठीक करेंगे। भैया मेरा ये पब्लिक से प्रॉमिस है कि मैं सबसे पहला जो काम करूंगी, चाहे मुझे इंक्रोचमेंट हटा के जो मेन नाला कहाँ से क्यों भर रहा है, हो सकता है इंक्रोचमेंट, हो सकता है कहीं ना कहीं ब्लॉकेज हो, तो वो चाहे खुदवा के पूरा वो करना पड़े। हम पहला पानी का जो पानी भराव है उसका ट्रीटमेंट कराएंगे। जो सीवेज प्रॉब्लम है मेन नाले में कहाँ से निकलती है सोत नदी में, उनको मतलब क्यों नहीं हो पा रहा काम, बोल सब रहे लेकिन कब तक नहीं हो पाए। और आपने देखा होगा दिन पे दिन हर साल बढ़ता ही जा रहा है। प्रत्याशी तो बहुत वादे करते हैं, जैसे आप वादे कर रहे हो, कोई काम तो करता नहीं बाद में। नहीं भैया, आपने देखा होगा मैंने जो वादे अब तक पब्लिक से करे, अगर मैं आज अगर मैं अपने आप को देखूं तो मैं 15 उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके चल रही हूँ जो कुछ शासन से हैं, कुछ प्रशासन से हैं। बहुत सारी चीजें, अब जैसे मैं जिला उसमें बैठती हूँ, मैं वृद्धाश्रम की मेंबर हूँ, मैं PCPNDT की मेंबर हूँ। मेरा हर उसमें हर 10 दिन में मेरा वो रहता है कि मेरा विजिट वहां रहता ही रहता है। और जहां मैंने प्रॉमिस किया है वहां मैं काम करती ही करती हूँ। मैं रिलायंस चलाया, नंबर 1 पे रहे, स्कूल संचालिका हूँ, आज नंबर 1 पे अपना प्ले ग्रुप स्कूल मेरा चल रहा है, नंबर 1 पे। जहां मैं प्रॉमिस करती हूँ, पेरेंट्स से मैंने प्रॉमिस किया कि मैं बच्चों की पढ़ाई अच्छे कराऊंगी, कराती हूँ। आज जितने भी स्कूल में है टॉपर वो मेरे यहाँ के बच्चे हैं। तो प्रॉमिस है पेरेंट्स से, प्रॉमिस है पब्लिक से, अगर इस फील्ड में भी मुझे उतरने का मौका मिला मैं 100% खरी उतरूंगी, उनकी उम्मीदों पर खरी उतरूंगी। अगर बीजेपी से टिकट नहीं मिलता है तो किसी और से लड़ेंगे? बिल्कुल नहीं। ये भी चर्चा हो रही है शहर के अंदर कि आप BSP में जा रही हैं। बिल्कुल नहीं। मैं इसकी बीजेपी की पिछले 10 वर्षों से सदस्य हूँ और संस्कार भारती की प्रांत में हूँ, तो मैं अपनी पार्टी को छोड़ के तो कहीं जाऊंगी नहीं। आज आप मंत्री धर्मपाल जी से मिली, क्या कहा था? देखिए आप तक खबर पहुंच गई कि मैं धर्मपाल जी से मिली, तो सभी मिल रहे हैं, जितने भी हमारे जो कैंडिडेट ये टिकट मांग रहे हैं वो सभी मिल रहे हैं। तो उस श्रृंखला में मैं भी मिली, क्योंकि मुझे अपना काम उनको बताना था और मुझे उनको ये बताना था कि सर एक बार मौका आप मुझे दें, अगर आप मुझे लायक समझते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों से मंत्री जी मिलते हैं, बहुत सारे लोगों से हमारे योगी जी मिलते हैं, लेकिन उन भीड़ में नहीं किसी को याद रहता है। तो मैंने अपना काम उनको दिखाया है और उनसे बात करी है कि भाई अगर आप मौका दोगे मैं जरूर इस सीट पे खरी उतरूंगी, मेरा वायदा है। महिला सीट है, सभी प्रत्याशी मांग कर रहे हैं और जा रहे हैं, एक आप एक ऐसी महिला हैं जो खुद जाकर मिली हैं। बिल्कुल। देखिए सबके पीछे, अगर मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ किसी को, अगर मैं उठा के देखती हूँ तो 90% जो हमारे आवेदन भरे जा रहे हैं उनके पति लोग मांग रहे हैं। और हाँ, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरी सारी छोटी बहनें हैं, पहली बार राजनीति में उतरी हैं, पहली बार पब्लिक में उतरी हैं, तो उनके पास इतना पोर्टफोलियो उतना वो नहीं है, अभी धीरे धीरे आएगा, उनमें भी वो काबिलियत आएगी। तो हाँ, जब मेरे में काबिलियत है, मैं खुद कर सकती हूँ और खुद डिसीजंस ले सकती हूँ। हालांकि मेरा पति मेरे संग हमेशा खड़े हैं, हर जगह वो रहते हैं साथ में, लेकिन जब मेरे में इतनी क्षमता है, इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी हुनर है, तो मैं अपने आप ही, जब मैं अपने लिए मांग रही हूँ तो मैं खुद मांगूंगी। मेरा पति क्यों मांगेगा मेरे लिए? कर सकता है, लेकिन वो क्यों करेगा? क्योंकि वो मैं अपने लिए कर रही हूँ ना, अपने लिए मांग रही हूँ। हाँ, मेरा बेटा भी आ गया बैंगलोर से कि मम्मी आपको सपोर्ट करने के लिए, लेकिन मांग तो मैं खुद ही रही हूँ। और ये मेरे बच्चों की वो है कि जहाँ आप जाओगी वहां खुद बोलोगी, आपके पीछे हम नहीं बोलेंगे। सारा पेपर वर्क, सारा मिलना, सारा पेपर जितना भी काम होता है वो मैं खुद करती हूँ, तो किसी का सहारा नहीं। चांद चंदोसी कहते हैं और छोटा बिंदल वो भी कहते हैं, मथुरा कहते हैं, लेकिन चांद खत्म हो गया, चंदोसी रह गई है। आपने देखा होगा कि चांद से चंदोसी बोला जाता था, अब चांद खत्म हो गया इसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल भैया, बोला जाता था, लेकिन उस चांद सी चंदौसी को चांद बनाना सिर्फ कौन रिस्पॉन्सिबल है? हम सब हैं। हम एक पर्टिकुलर हम चेयरमैन को नहीं बोलेंगे, हम सब उसमें रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि हमने खाना खाया, हमने वहीं पत्तल फेंक दिया, हमने पॉलिथीन वहीं फेंक दी, तो कहीं ना कहीं कूड़ा नहीं जगह पर डालना या सफाई नहीं रखना, बहुत सारी चीजों में हम खुद एनक्रोचमेंट कर लेना, ये सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल हम खुद है ना। तो हम धीरे धीरे उस
उस झांसी नगरी को तो हम ही ने बेकार कर दिया। बीजेपी की वो थी इंदु रानी, उन्होंने कितना कार्य किया। भाई हम क्रिटिसाइज किसी को नहीं करेंगे, क्योंकि क्या पता क्या मजबूरी थी जिसकी वजह से नहीं किया, और करने के लिए उनके पास पावर बहुत थी, और 365 इंटू 5 ईयर्स इतने उनके पास दिन थे काम करने के लिए। मैं भैया जब रोटरी में प्रेसिडेंट बनी या जाइंट्स में प्रेसिडेंट बनी, मेरा मकसद था कि 365 दिन है, हर एक दिन कार्य करना है, क्योंकि एक दिन भी मैंने वेस्ट कर दिया तो मेरा उन 365 में से एक दिन का मैं सोने में मैंने निकाल दिया। मेरा हस्बैंड, मेरा फैमिली गवाह है कि अगर बुखार भी आया तो भी मैंने काम किया, क्योंकि मेरे को लगता था 365 दिन ही मिले। तो ये उनका अपना आउटलुक था कि उन्होंने क्यों नहीं किया, करना चाहिए था, हम क्रिटिसिज्म क्यों करें। सपा और बीजेपी की टक्कर है, आपको क्या लगता है। भैया टक्कर किसी की नहीं है, टक्कर है चनौसी के विकास की। और अगर एक सड़क बनती है या एक खूबसूरत शहर बनता है, तो उसमें काला भी जाएगा, गोरा भी जाएगा, नाटा भी जाएगा, हिंदू भी जाएगा, मुस्लिम भी जाएगा, सापा वाले भी जाएंगे, वासपा वाले भी जाएंगे, बीजेपी वाले भी जाएंगे। तो टक्कर विकास की है, और विकास के लिए जो चेहरा सामने आए, जो पब्लिक चुने, उसको, पब्लिक को उस चेहरे में विश्वास होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि ये चेहरा, ये पर्सनालिटी, ये इंसान हमारे लिए कुछ कर जाएगा। हाँ, अगर हमने पैसे में इसको करा, हमने अगर अपना खुद तिजोरियां भरने का काम किया, तो हम विकास कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब तक ये होता आया है कि कमीशन हो गया, कमीशन ले लिया छोटी छोटी बातों में। तो जब तक हम उनसे निशान नहीं पाएंगे, तब तक हमारा शहर का विकास नहीं होगा। हम हर साल यही वायदे करेंगे, जो अगला आएगा, अगला इलेक्शन आएगा, उसमें भी यही वादे करेंगे, कुछ नहीं होगा जब तक बेसिक रूट पे सब लोग ये ना सोचे कि जो भी पार्टी आए, जैसी भी पार्टी आए, जो भी चेहरे को मिले, वो विकास के लिए कार्य करें। हमने चंदोसी में एक सर्वे किया था और जगह जगह जाके सर्वे कहते हैं, बाजारों में भी सर्वे किया था। हमने लोगों से पूछा आपको कैसा प्रत्याशी चाहिए, क्या क्या समस्या है। सबसे बड़ी समस्या आती है कि सड़कों की, पानी की, बिजली की। चौथे नंबर पर आता है हाउस टैक्स में, जिसमें छूट की जाए। लेकिन लोगों का कहना है कि हम जो चेहरा देखकर चुनाव करेंगे, क्योंकि ये किसी पार्टी से चुनाव नहीं है और किसी उसका चुनाव नहीं है, क्या ये किसी जाति बिरादरी का चुनाव नहीं है। उनका कहना है कि हम चेहरा देखकर ही चुनाव करेंगे। किसी कोई पार्टी का नाम भी ले रहा है तो कोई निर्दलीय का नाम ले रहा है, तो उसमें आपको क्या लगता है। देखिए, फिर मैंने आपको वही रिपीट कराई कि विकास का चुनाव है, और कोई पार्टी आए वो विकास के लिए कार्य करे। आपने जो सर्वे किया, बहुत सारी होर्डिंग्स लगी, बहुत सारा आपने देखा होगा, मेरा कहीं भी होर्डिंग कहीं नहीं था। मैंने जो नाम कमाया है इतने 33 साल में, वो मेरी होर्डिंग थी। और ये पब्लिक जानती है, ये शहर जानता है कि मैं गली गली, कूचे कूचे में घूमी हूँ। यहाँ की समस्याओं का मुझे पता है, यहाँ पर लोगों का एटीट्यूड मुझे, हाँ, हर वर्ग मेरे साथ है। मेरा रोटरी, मेरा जायंट्स, मेरा बीएमजी डिग्री, एनके बीएमजी डिग्री कॉलेज सिम्स, मेरा एसएम कॉलेज, मेरा आईएमए, मेरा जितना भी वर्ग है यहाँ पर, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ये सारे मेरे साथ हैं, ये मुझे पता है। और ये भी मुझे पता है कि एक बार टिकट मिला तो मैं जीतूंगी अवश्य। हमारे एनएन पर लोगों के लिए क्या संदेश देंगे, क्या अमेरिका के सामने होगी। देखिए, मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि एक बार मेरे में विश्वास पैदा करें। एक बार मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, मैं आपसे वायदा करती हूँ, मैं आपसे प्रॉमिस कर रही हूँ कि अगर मैंने आपकी इस नगरी को, अपनी इस नगरी को, चंदौसी को चांद सी नगरी नहीं बना दिया, तो मेरा नाम, मैं तब तक शांत नहीं बैठूंगी जब तक मैं काम नहीं करूंगी। ये एक मेरा परिवार से, मेरा एक जिस परिवार को मैं बिलोंग करती हूँ, मेरे नाक का सवाल है, और नाक मैं कटने नहीं देती हूँ। तो मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन कि आप लोग मेरा साथ दें, सहयोग दें, और एक बार आप लोग की सेवा, आप लोग के शहर की सेवा करने का मौका दें। धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ थी ये संगीता भार्गव, इन्हें सभी जानते हैं और आपने सुना कि उन्होंने जो वादे किए हैं उन पर कितना खरा उतरती हैं।
ये तो आने वाला समय बताएगा। प्रत्याशी कैसा होना चाहिए ये भी आने वाला समय बताएगा। क्या पता बीजेपी इन्हें टिकट देती है, किसी और को टिकट देती है, ये भी आने वाला समय बताएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल होता है कि वादे जो किए हैं इन्होंने, वो वादे पर कितना खरा उतरेंगे वो आने देखना होगा। मेरे सहयोगी कैमरामैन प्रशांत के साथ मैं सतीश सिंह, NN न्यूज़ संभल।